అదిగో కడపూర ధ్వని మ్రోగు వేళాయను నా ప్రాణనాథ నీరాకకై నేను వేచియున్నాను నా జీవదాత నా జీవదాత నీ పిలుపుకై నేను కనిపెట్టుచున్నాను నీ పిలుపుకై నేను కనిపెట్టుచున్నాను. परमेश्वर का पुण्य नाम में आप सबको मेरा धन्यवाद। मणिपुर लोगों के लिए एक अच्छा संदेश है और परमेश्वर का एक आदेश है। परमेश्वर का शब्द सुनो। आने वाला परमेश्वर का अपना जीवन को किस तरह गुजरना है, किस तरह संभालना है, हमको और आपको दिया हुआ परमेश्वर का मुंगुट को किसी प्रकार उसे संभालना है। आइए आज परमेश्वर का पहली बार मणिपुर के लिए और सारे देश के लिए एक अच्छी खबर है। पहचानता है आप 18 और शब्द में हुआ क्या हुआ, पहले शब्द में क्या हुआ, पहले मतलब इस संसार में हिंदुस्तान में पहले शब्द में परमेश्वर का शिष्यों में थॉमस ने पंजाब राष्ट्र और तक्षशिला में पहुंच गया था। वो उधर आने के बाद वहाँ पर ग्रीको राजा खंडप्पा राजा को उसे कलिसिया को बताया, सुसमाचार उनको सुनाया दिया। जब खंडप्पा राजा एकदम गुस्से बन गया, एकदम खुशी हो गया था, वो सुनकर फटाफट इंडिया में पहले बपतिस्मा लिया खंडप्पा राजा ने। भाई बहनों जरा खास बातें मैं बता रहा हूं, सुनकर जरा आप हिस्ट्री को देखभाल करो, हिस्ट्री का पीछे जाओ। बीसी में क्या हुआ, एडी में क्या हुआ, किस प्रकार में क्या क्या हुआ, मैं कुछ शॉर्ट मैसेज में मैं बताना चाहता हूं। अब जरा सुनिए अभी होने वाला क्या है। परमेश्वर आने का समय में पूरा देश संकट में पड़ जाएंगे, शैतान का राज चलने वाला है। लेकिन मणिपुर में जो हुआ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई। बहुत कष्ट है, बहुत दुखी की बात है। लेकिन मणिपुर में एक ऐसा बात हुआ, वो जानिए। एक अच्छा शानदार पास्टर था, मतलब वो पास्टर भी नहीं था, वो एक विश्वास था। ये सोचिए वो प्रवक्ता है, परमेश्वर भेजा है, उसका नाम है विलियम पेटिक्रो। विलियम पेटिक्रो ने 18 शताब्दी में 92 ईस्वी और एनो डोमनी मतलब 18 शताब्दी में 18 एनो डोमनी स्कॉटलैंड से आया और नवंबर महीने में ये आदमी जब मणिपुर में कदम रखा ना, मणिपुर पूरा किस तरह था, आदिवासियों जैसा। बराबर खाने का ठिकाना नहीं, वहाँ पर पढ़ा लिखने का स्कूल नहीं था और वहाँ पर खेत बड़ी नहीं है, किस जानवर जैसे इंसान लोग था। कई लोग कहते हैं चाइना से पैदल से ये मणिपुर में बहुत लोग आ गया और मणिपुर में रह गया। लेकिन बहुत अच्छे आदमी लोग हैं वो लोग, बहुत शानदार लोग हैं, लेकिन उन लोग को सिखाने वाला कोई नहीं था। लेकिन विलियम पेटिक्रो ने वहाँ पर आके वो लोग के लिए स्कूल बनाया, एजुकेशन सिखाया, कपड़ा किस तरह ठीक ठाक से
कैसे पहनने का था, और किस तरह खाने का, किस तरह पकाने का, खेत बाड़ी में और गेहूँ और चावल किस तरह बनाने का, फल को किस तरह उसको झाड़ को कैसे किस प्रकार और खेत बाड़ी में कैसे रखने का, कैसे पालने का, सभी सिखाया। अभी सोचिए वो लोग को खाना का ठिकाने उस समय में एक ऐसा बीमारी भी था। कैसा बीमारी था? एक ऐसा बुखार था। बुखार बीमारी में एक मच्छर काटता था वहां पर। वो मच्छर अगर काट दिया ना, फटाफट आदमी मरने वाला, मर जाता था। बहुत लोग मर गए, बहुत लोग मर गए। दवाई नहीं। अगर कुछ लोग अलग अलग दवाई के लिए वो लोगों जो जिस समय मच्छर ने उसे ऐसा काटा ना, पूरा उसका खून पूरा जहर जैसे पूरा खून, लाल खून काला फटना शुरुआत होती है। लेकिन उस समय में इलाज नहीं, दवाखाना नहीं। लेकिन विलियम पेटिक्रो ने उसके लिए स्कॉटलैंड को फोन करके उस समय में उधर का खबर भेज के उसके लिए दवाई लेकर आया, दवाखाना बनाया, और मरते हुए मणिपुर लोगों को परमेश्वर का, यीशु का प्रार्थना करके, वहाँ पर नारियल का तेल भी है और दवाई भी है, और दवाई भी दिया, इंजेक्शन भी दिया और तेल भी लगाया, और उनको उनके लिए प्रार्थना भी किया। उसे अनुसार सुसमाचार भी प्रकटन करना शुरुआत की। जब ये मणिपुर लोग ने यीशु मसीह को फटाफट उसका दिल में स्वीकार कर दिया, उसका मन में ले लिया था। क्यों मालूम है? बेचारा वो असली परमेश्वर कौन है वो जान लिया। तब तक वो लोग को यीशु परमेश्वर है, पाप से छुटकारा देने वाला है, और जमीन पे परमेश्वर है, मरने के बाद स्वर्ग देने वाला है करके मणिपुर लोगों को मालूम नहीं था। बस जिधर भी देखो मूर्ति है वहां पर गया, बस सही रास्ता बताने वाला कोई नहीं था। 18 शताब्दी तक सही रास्ता में उन लोग को चलवाने के लिए, बताने के लिए कोई भी नहीं था। वो कैसे पता पड़ेगा, कैसे मालूम पड़ेगा? रास्ता बताएगा तो मालूम पड़ेगा ना। बिना बताने से किस तरह पता मालूम पड़ेगा? परमेश्वर का संदेश विलियम पेटिक्रो ने सुनवाया, और उनके लिए प्रार्थना भी किया था, आंसू भी बहाया, और वो लोग अच्छा अच्छा खाना खिलवाया। हजारों ने, लाखों आदमी को अच्छा अच्छा खाना खिलवाया, अच्छा एजुकेशन पढ़वाया, अंग्रेज किस तरह बात करने का, और उनका अच्छा दवाखाना भी वो वहाँ पर है। बहुत कुछ वहाँ पर बना है। मणिपुर लोगों को आदिवासी जैसे वो लोग अभी कैसे बन गए तो मालूम है? अमेरिका में, लंदन में, जापान में, यूरोप में जितना लोग पढ़े लिखा है, वो लोग भी उन लोग सामने खड़े नहीं हो सकते। ऐसे शानदार बन गए वो लोग, एकदम खूब बन गए। और वर्ल्ड ट्रेड में भी, वर्ल्ड में भी, गिनीज बुक में भी शानदार लोग 100 से 100 ज्यादा आदमी लोग मणिपुर में। ये सब किसका वजह से हुआ था? यीशु मसीह परमेश्वर का सुसमाचार वो लोग सुना था, यीशु मसीह को उसका हृदय में स्वीकार किया था। कम से कम आज 100 से 80 लोग क्रिश्चियन लोग हैं। लेकिन जिस जगह में यीशु मसीह का वापस सुसमाचार पहुंच गया था, हर गांव गांव में कहीं भी देखो नजर आती क्या? मणिपुर में परमेश्वर का, यीशु का मंदिर। कम से कम 100 से ज्यादा मंदिर को वो लोग जलाकर राख कर दिया था। है ये अजीब बात है। विलियम पेटिक्रो ने क्या बिगाड़ा? बेचारा वो आके बाल बच्चे के साथ आके घुटने टिक के रात दिन प्रार्थना किया, सुसमाचार प्रचार किया, और मरते हुआ इंसानों को दवाखाना देके बचाया। समझो भाइयों, बचाया और पढ़ा भी लिखवाया। एक गरीब आदमी लोग था,
खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, कुछ बंदोबस्त नहीं था। सभी बंदोबस्त किया, सब कुछ किया, और साथ साथ परमेश्वर को भी पहचान करवाया, फुकट में नहीं। मणिपुर में पेटिक्रो ने जितना त्याग किया ना, वो लोग से 1 रुपए भी वापस नहीं लौटा। उनका पास जितना धन दौलत है सभी मणिपुर लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए खर्चा किया। स्कॉटलैंड में लेटर डाल के उधर कितना कितना क्रिश्चियन लोग है, धनवान मनुष्य डोनेशन लेकर मणिपुर के लिए खर्चा किया। मणिपुर को कम से कम जमीन से लेकर आसमान तक चमकते चमकते रोशनी से भर दिया। वो लोग आगे बढ़ते रहा। सारी दुनिया में मणिपुर का लोग एक चांदनी जैसे, सूरज जैसे, आसमान में चमकते हुए तारागण जैसे वो लोग चमकते चमकते बड़े नाम कमाया। बड़े बड़े लोगों से सामने होकर हर एग्जाम्स में लिखकर मणिपुर शाबाश, वो नाम किसने कमाया, किसका वजह से कमाया, मणिपुर आगे किसका वजह से आगे बढ़ा? यीशु परमेश्वर का वजह से। यीशु मसीह ने अगर विलियम पेटिक्रो को नहीं भेजा ना, आज तक मणिपुर को कोई हिस्ट्री नहीं होता था। यीशु मसीह भेजा है, इसीलिए उनका सेवक ने, उनका दास ने हम लोग को दिल में क्या डाला था? उसका दिल में बाइबल का सुसमाचार, पवित्र संदेश को और जीव वाक्य उसके दिल में, जीवन से भरा हुआ संदेश को उसका दिल में डाल दिया था। वो लोग को अंधकार में था, उसका शरीर में जो काला था फटाफट छोड़कर चले गए। उसका दिमाग में जो अंधकार था, मुश्किल था, शैतान था, वो लोग को छोड़कर भाग गया था। अभी मणिपुर चमकने लगी रोशनी से। हाँ, हिस्ट्री को देखो जरा, कुछ समझो। वहां पर इतना लोग है, अधिकार लोग है। अरे सोचो, पहले शताब्दी थॉमस ने कहाँ पहुंचा था? पंजाब, कल्याण में, माफ करो, पंजाब में तक्षशिला में पहुंच गया था। तक्षशिला में कौन था? है पंजाब राष्ट्र में अभी भी वहाँ पर एक म्यूजियम है, म्यूजियम में रखा गया। उधर का पहले शताब्दी में राजा कौन था? जरा समझो, पढ़ो जाके। कौन सा राजा मालूम है? खंडप्पा राजा ने। अरे पहले हिंदुस्तान में खंडप्पा राजा ने हिंदुस्तान में बपतिस्मा ली। किससे? थॉमस ने। थॉमा ने वहां पर पहुंच गया था, संदेश दिया फटाफट। उनका साथ में शास्त्रियों, पढ़ने वाला, अरे सभी शास्त्र पढ़ने वाला 100 से नहीं हजारों लोग पहले शताब्दी में राजा के बाद वापिस लिया। हाँ, यीशु मसीह का लेवा कोई बचाने वाले नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई यह लोग इस देश में, इस पृथ्वी में कहाँ कहाँ देवता है, उसे आराधना नहीं करना चाहिए, उसे पूजा करना मना है। परमेश्वर एक ही करके जान लिया, और परमेश्वर का क्रॉस को भी एक रुपए नान में लिखा भी गया था। ऐसा क्रॉस एक तरफ से खंडप्पा राजा है, दूसरी तरफ से यीशु मसीह का क्रॉस भी प्रिंटिंग किया गया। मैं कहता हूँ जीसस पहले शताब्दी में हुआ। हाँ, हिंदुस्तान में अनपढ़े लोग, गरीब लोग बपतिस्मा नहीं लिया था। राजा लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, शास्त्री लोग बपतिस्मा लिया। उसका वो उधर से भी, पंजाब से भी, मणिपुर को भी ऐसा क्रिश्चियन लोग को लालच भी है। ये लोग इधर से उधर, उधर से इधर भी आके वो लोग परमेश्वर के लिए ध्यान करता था, और हाथ मिला के भाई भाई करके गोद में लेता था, बोलता था हमारा पास
परमेश्वर का शिष्य थॉमस मेरे पास आया करके पंजाब में लोग मणिपुर आके कहने से ये लोग कहता था, अरे हमारा पास भी आया था और विलियम पेटिक्रो, उसने हमें एक इंसान बने। वो आने से पहले हम लोग एक जानवर जैसे, खाने का ठिकाना नहीं, मच्छर काटता था मर जाता था, लेकिन वो आने के बाद कोई आदमी नहीं मरा था बीमारी से। आइए आज ध्यान करेंगे बाइबल से। अभी ये हिस्ट्री है दानियल और 3 अध्याय 19 वचन में, इस्राएल ने अब मैं यहाँ आज्ञा देता हूँ, देश देश और जाति जातियों को, लोगों को और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को, मैं इसे जो कोई शड्रक मेशक और अबेदनगो को परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वही टुकड़ों टुकड़ों को क्या जाएगा, क्या किया जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा किया जाएगा। और उसका घर गोरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा रखे। अभी देखिए नेबुकदनेस्सर राजा ने BC मतलब 555 में ये आज्ञा सारी दुनिया को, सारी भाषा वालों को, मतलब अपना हिंदुस्तान को भी, एक ही राजा है। ये नेबुकदनेस्सर राजा कहती है, मैंने कई देवताओं को मैंने हार चढ़ाए, और अपना दरवाजा के सामने कोयला बांटती है, कोयला ऐसा बांध के, कोयला के साथ में महाराष्ट्र में कोयला और उसके साथ में नींबू, और नींबू का ऊपर हल्दी लगा के ये दरवाजा का सामने लटकाती है। क्यों मालूम है? अगर वो लटकाने से शैतान भाग जाएंगे शैतान नहीं भागेंगे, घर में रहेंगे। लेकिन मैं बहुत देवताओं को देखा था बबुलोन में, हर गली गली में, हर गांव गांव में, सारे देश में मैंने घूमकर देखा था। हर देवता को मैंने क्या करता था? प्रणाम करता था, सलाम करता था, लेकिन कोई देवता मुझे नहीं मिला, मुझे आत्मा को शांति नहीं दिया। एक दिन भी कोई भी देवता, मतलब हमारा देश में नहीं, सारी दुनिया में लाखों देवता है, लेकिन एक देवता भी बचाने वाला मुझे नहीं मिला, रक्षा करने वाला कोई भी मुझे जवाब नहीं दिया। लेकिन शड्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर है, वो यीशु, वो एक ही जिंदा परमेश्वर है, जीवन परमेश्वर है। ये जगत में जीने के समय में परमेश्वर है, मरने के बाद स्वर्ग तक पहुंचाने वाला परमेश्वर एक ही है। वो यीशु को अगर कोई, वो यहोवा को, यहोवा का मतलब यीशु, जो आदमी यीशु को नहीं मानते हैं उसे टुकड़ा टुकड़ा करें, उसका घर की पूरा तोड़ डालो, कचरा पट्टी में डाल दो। अपना भाषा में बता रहा हूं, जो आदमी यीशु को नहीं मानते हैं ना, उसे कैमा करो, एकदम कैमा, उसे अपना देश से हटाओ, मतलब जीने के हक नहीं करके नेबुकदनेस्सर राजा ने हुक्म दिया था। लेकिन आज वो हिस्ट्री भूल गए। 18 शताब्दी में जो हुआ मणिपुर के लिए वो भी भूल गए। अरे विलियम पेट्रिक्रो ने कितना कष्ट किया, उस देश को एक शानदार बनाया, क्या क्या किया, एक बार पढ़ो भाई साहब, जानो। अरे बिना हिस्ट्री से क्या बताएंगे आप? असली परमेश्वर एक ही है। अरे दूसरा भी राजा आया BC 500 क्रिस्त पूर्व 500, उनका नाम है, अतन पेर दर्यावेश। वो क्या लिखा है? दर्यावेश ने क्या लिखा है? देखो दानियल 6:25 वचन, तब द्वारा राजा ने सारी पृथ्वी रहने वाला देश देश और जाति जाति के सब लोगों को और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। अगर यीशु मसीह को मानने वाला कोई भाषा हो, वो हिंदी हो,
अंग्रेजी हो, महाराष्ट्र हो, मराठी हो, गुजरात हो, तमिल हो, कन्नड़ा हो, अरब हो, अरे कोई भी भाषा हो, मैं एक आदेश भेज रहा हूं। ये भी सारी दुनिया को पालन करने वाला राजा का नाम है दर्यावेश। कहते हैं रक्षा करने वाला एक ही है। पहला रक्षा करने वाला एक है, दूसरा कोई देवता परमेश्वर नहीं है। देवता का मतलब नर्स होती है, परमेश्वर का मतलब डॉक्टर होती है। अरे डॉक्टर अलग है, देवता अलग है। और नर्स होती है, लेकिन नर्स डॉक्टर नहीं बनती, डॉक्टर नर्स नहीं बनता, समझो। अरे हिंदू सभी हिस्ट्री नहीं पता, अरे सबको परमेश्वर है। एक दिन आग में परमेश्वर यीशु शटर में से अबेदनगो को बचाने के लिए उसमें आया था, और बेचारे इनको मालूम नहीं था परमेश्वर कौन है। किसको? नबूकदनेस्सर कहने लगे, अरे आसमान से परमेश्वर आ गए उसमें, ऐसे कहना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं कहा। उसने बोलता अरे हमारा देवता भी उसमें है। देवता नहीं है, देवता का मतलब देवता का रक्षा करने वाला नहीं है। देवता रक्षा नहीं कर सकते, देवता तुम्हारा पाप से छुटकारा नहीं देती, देवता तुम्हें मोक्ष तक, स्वर्ग तक नहीं लेकर जाएंगे। देवता का मतलब परमेश्वर से वो अलग किया गया, देवता को पाताल में डाल दिया परमेश्वर ने। वो परमेश्वर का पुत्र को वो क्या करते हैं? हमला करते हैं। परमेश्वर को पुत्र को पसंद चाहते हैं, गलत रास्ते में लेकर जाना चाहते हैं, और दारू खड्डा में लेके जाएंगे, तेरे को झूठ बोलना सिखाएंगे, पाप करना सिखाएंगे, लड़की का चक्कर में फंसाएंगे। देवता का काम वही है, जो देवता का दिल में, देवता का मन में गिर गए ना, वो आदमी दारू पीते रहेंगे, ऐसा रोड पे घूमते रहेंगे, काम धंधा कुछ नहीं। जो माँ बाप लोग जो कमाते हैं ना, वो पैसा पूरा बर्बाद करेंगे। देवता आराधना करने वाला, देवता का मतलब नर्स है, वो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर एक ही है, परमेश्वर यीशु है। यीशु परमेश्वर इस जगत में इस शरीर को ठीक करने वाला, और स्वर्ग में मरने के बाद भी स्वर्ग तक लेकर जाने वाला, तुम्हारा आत्मा को शांति से भरने वाला यीशु मसीह। भाई बहनों जानो, आज मैं सच बात आपको बता रहा हूं। हकीकत में पहले शताब्दी में क्या हुआ पहचान करो। 18 शताब्दी में नवंबर में 90 में विलियम पेटिक्रो आके मणिपुर को शानदार बनाया। हर उनका जिंदगी को परमेश्वर यीशु के लिए, मणिपुर के लिए कुर्बान कर दिया था। अरे पढ़ो, वहाँ पर पूछो, सभी मालूम पड़ेगा। क्रिश्चियन लोग अच्छी करेंगे, बुरा किसी को नहीं करेगा। उसका धन दौलत भी अगर चुराया ना, गुस्सा नहीं करेगा। अगर गर्दन भी काट दिएगा ना, तो मैं क्षमा करके मर जाएगा। यीशु मसीह को मानने वाला दयावान होती है, क्षमा करने वाला होती है, प्रेम करने वाला इसी में है। क्रिश्चियन लोग दिल भर प्रेम होती है, प्रेम से भरा होती है। अगर क्रिश्चियन लोग को घर में जाके भाई साहब मुझे भूख लगे कह दो, पेट भर के खाना देंगे, पैसे भी देंगे, लेकिन तुझे जिंदगी में वो लोग तुम्हें कष्ट नहीं देगा, तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे, दुख नहीं पहुंचाएंगे। यीशु मसीह का मानने वाला सभी शानदार लोग हैं, प्रेम से भरा हुआ इंसान लोग हैं। तुम्हारे लिए यीशु मसीह मर गए, तीसरे दिन में जीवित होकर उठ गया। ये जगत को, सारी दुनिया को, पहाड़ों को, आकाश तारगण को, सूरज को, चांदनी को, इस जमीन को, सब कुछ, और तुम और मुझे किसने बनाया? परमेश्वर यीशु ने बनाया। हम सब यीशु मसीह का बच्चे हैं। वो प्रेम से बुला रहे। देखो बड़े बड़े लोग, नबूकदनेस्सर राजा ने क्या कहा? यीशु मसीह का सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। दर्यावेश राजा ने क्या कहा? सारी दुनिया को, अलग अलग भाषा वालों को क्या आदेश भेजा, लेटर भेजा है? यीशु है परमेश्वर, यीशु का सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। किसी को मूर्ति को हार मत चढ़ाओ, यीशु मसीह है। हिस्ट्री पढ़ो, यीशु मसीह को मानो,
तुम्हारा जीवन सुख शांति से रहेंगे। कंडप्पा राजा भी बाप्तिस्म लिए। कंडप्पा राजा ग्रीको राजा कहाँ पे? तक्षशिला, पंजाब राष्ट्र में। अरे हिंदुस्तान में पहले बाप्तिस्म किसने लिया? बाइबल बड़ी संदेश मैंने दे रहा हूं, मुझसे कहो। आज तक कोई नहीं बताया ये बात, मैं बता रहा हूं। पहले हिंदुस्तान में बाप्तिस्म लिया कंडप्पा राजा तक्षशिला में। उनका साथ साथ रहने वाला बहुत पंडित लोग था, शास्त्र लोग था। अरे फटाफट राजा का साथ में बाप्तिस्म लिया। कंडप्पा राजा का तनका, उनका औरत पत्नी, उनका बाल बच्चे, उनका दरबार में काम करने वाले सभी बाप्तिस्म लिया। ये हकीकत है, झूठ नहीं है। हाँ, ऐसे कोई हिस्ट्री कोई देवता में है? बाइबल में मैं पढ़ता हूं, देखो मार्कुस 5:7 और ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा, हे यीशु प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मूढ़े तुझसे क्या काम है? तुझे परमेश्वर के शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। अरे भूत भी कहती है, भूत भी यीशु को क्या क्या बोलते हैं? भूत भी। परमेश्वर का बेटा तुम हो, किसको बोलते हैं? यीशु। यीशु तुम मेरा जगह पे क्यों आए? मेरा जगह पे मुझे, अगर तुम मुझे पाताल में तो नहीं भेजोगे, नरक में तो नहीं भेजोगे ना, अधोलोक में तो मत भेजो। मुझे जमीन पर रहने का और समय है। यीशु मुझे पाताल तक भेजने के लिए और थोड़ा समय है। मुझे मत पाताल में नीचे मत भेजो। कौन है ये? भूत। एक आदमी का अंदर कहती है ये परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का पाँव का नीचे रहने वाला स्वर्गदूत हमला किया इसके ऊपर। क्या बोला? देखो हम भी जमीन पर जाके मैं परमेश्वर करके तुम्हारा बच्चे को मैं क्या करता हूं, उसका दिमाग को खराब कर डालता, अच्छे इंसान को बुरा करवा के नरक में लेकर जाऊंगा करके शैतान दूत वो लोगों हमला किया था। लेकिन परमेश्वर के पास करोड़ों स्वर्गदूत हो, हमेशा हमेशा आराधना करते रहेंगे। लेकिन कुछ लूसीफर के साथ में कुछ दूत लोग ने गुस्सा किया था परमेश्वर से, कुछ नफरत हुआ, लड़ाई हुआ इस जमीन आसमान के पहले। इसीलिए इंसान खराब हो गया। खराब हुआ इंसान को बचाने के लिए इस मसीह इस जगत पे आया। भाई बहनों, ये संदेश सुनने के बाद, ये संदेश सुनने वाला के लिए मैं कहता हूँ, इसी संदेश अभी मैं तेलुगु में दे रहा हूँ, आप सब सुनिए। తెలుగు में भी ये संदेश और अच्छा सा हम देंगे। ఈ వాక్యం విన్న వాళ్ళకి తెలియదని మాకు అర్థం అవ్వలేదని అనుకోకండి, దయచేసి నేను తెలుగులో నెక్స్ట్ మెసేజ్ ఇస్తున్నాను, తప్పకుండా చూసి ఇందులో ఉన్న లోతైన విషయాలు మీరు గ్రహించాలని క్రీస్తు పేరట నేను మీకు మనవి చేస్తూ ఈ వాక్యాన్ని ముగిస్తున్నాను. దేవుడు ఈ మాటలు దీవించును గాక. దయచేసి నేను మణిపూర్ కోసం ప్రార్థన చేయబోతున్నాను, మీరు కూడా నాతో ఏకీభవించండి. మహాపరిశుద్ధుడా, ఈ వాక్యం నా బిడ్డలు దీవించండి. మణిపూర్ అలాగే ఇంకా అనేక ప్రాంతాల్లో హింసలోంచి వెళ్ళే మా తోటి సహోదరులను రక్షించండి తండ్రి. సంఘాలను బలపరచండి. నువ్వు వచ్చే రాకడ శబ్దం వినబడుతూ ఉంది. నీ రాకడ కొరకు మేమందరం సిద్ధపడి ఎదుర్కొనే భాగ్యం దయచేయమని ఈ వాక్యం విన్న మా సహోదరి సహోదరులను महाराष्ट्र में और मणिपुर में अलग अलग देश में रहते हुए हमारा साथियों, हमारा पड़ोसी लोगों को आप ध्यान कीजिए, रक्षा कीजिए। मणिपुर के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उसे बेचारा बहुत दुखी में उन लोगों को आप रक्षा करना। कुछ लोगों को मणिपुर से, कुछ लोग कलकत्ता में और पंजाब राष्ट्र के लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और ओडिशा के लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इंडिया के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। कहाँ तुम्हारा बच्चे लोगों को विश्वास करने वाला दुखी में, कष्ट में, अलग अलग संकट में उसे बचाइए, अभी बचाइए। उसे सीधा रास्ता में जिसको ऊपर हमला करती है शैतान का दूतियों को हटा दो। तुम्हारा बच्चा को आप अपना हाथों से चंगाई करो, उसे आशीष से भर दे, खुशी से भर दे। यीशु मसीह का नाम से मानती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मधुर 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 सेवा येसु प्रभु सेवा, मधुर मधुरम भाग्य भोग निधुलु लेनि भार भरित सेवा,
బాష్పశిరులలోన మెలగి బాధలను వరించు సేవ